पैसा 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 ही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो। यह एक ऐसा वाक्य है, ऐसा कथन है, एक ऐसा ज्ञान है जिसे सब दूसरों को देते हैं, परंतु इसे वही दे सकता है जिसके पास खूब पैसा हो, और वास्तव में समझ भी वही सकता है जिसके पास अथाह पैसा हो गया हो। गरीब गरीब तो इस ज्ञान को न दे सकता है और न ही इस ज्ञान को समझ सकता है, और न ही गरीब द्वारा दिया गया ज्ञान कोई सुनता है। इसमें गरीब भी क्या करे, उसे यह बात कैसे समझ में आएगी? नहीं आ सकती, कभी नहीं, क्योंकि वास्तविक समझ तो अनुभव से आता है, प्राप्त होने से होता है, न कि सुनने से। प्यास तो पीने से बुझता है, न कि सुनने से। पेट तो खाने से भरता है, न कि भोजन की चर्चा से। मन तो तभी समझता है जब मन अनुभवी हो जाए, मन को तन संकेत दे, न कि कोई कथन, कोई वाक्य, कोई ज्ञान। तन का अनुभव ही इस संसार का सर्वोच्च ज्ञानदाता है। यही सबसे बड़ा गुरु है, यही सर्वोत्तम ज्ञान का मंदिर है। आप भी इस बात को अनुभव किए होंगे। कोई बात, कोई ज्ञान तो एक बार में ही समझ में आ जाता है, किंतु कुछ होता कहाँ है, क्रांति कहाँ होती है, सुधार कहाँ होता है, व्यक्ति में चेंजेज कहाँ होता है? नहीं होता है। वहीं का वहीं, जहाँ थे जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। फिर वैसा समझ का क्या उपयोग, क्या फायदा, जिससे कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। बात साफ है, मन तो समझ गया, परंतु तन तो नहीं समझा। मन तो समझ गया, परंतु तन तो नहीं समझा। तन तो उसका अनुभव नहीं किया, तो मन के समझने से क्या होगा? कुछ नहीं। जिस दिन जिस बात को तन भी समझ जाए, उसके अनुभव में आ जाए, उसका उपयोग उपभोग कर सके, उससे अच्छी तरह से परिचित हो जाए, क्रांति तो तभी घटेगी। परिवर्तन तो तभी होगा। वास्तविक समझ तो तभी आएगा, और सुधार तभी संभव हो सकेगा। इसी कारण धरती पर अब तक हुए सभी सिद्ध पुरुषों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने स्वयं के अनुभव पर पूरा जोर दिया। स्वयं के अनुभव को ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञान कहा, और यही सत्य है, यही शाश्वत नियम है। स्वयं को जानो, स्वयं के भीतर हो रहे क्रियाओं को देखो, समझो, अनुभव करो, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, एक ही शाश्वत विधि है, और वह विधि है ध्यान, होश, जागरूकता, अवेयरनेस। ध्यान, होश प्रत्येक कर्म पर, प्रति क्षण, अभी, नाउ, ठीक इसी वक्त, वर्तमान के क्षण पर साक्षी बने, ऑब्जर्व करें। जीवन न पास्ट में है, न फ्यूचर में है। जीवन तो इस वर्तमान क्षण में है, वर्तमान के क्षण में है, और यही द्वार है आनंद की प्राप्ति का, सुख की प्राप्ति का, आत्मा और परमात्मा की अनुभूति का।